In this lecture, we will continue with the male reproductive system part 2. अब देखिए लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, तो वी हैव अंडरस्टूड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस. आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है सेक्शन को जो है ऑब्जर्व करेंगे टेस्टिस के. So we will observe that what is all there in the seminiferous tubules and around it, that is in the interstitial space. So let us now start with that. So the topic for today's class would be the TS of the testis. Right? अब देखिए जब हम लोग एक टेस्टिस का सेक्शन देखते हैं तो व्हाट ऑल द थिंग्स वी विल सी, राइट, इस बारे में अब हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे. तो जब हम टीएस ऑफ टेस्टिस का जब देखेंगे सेक्शन को तो हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई देती हैं, राइट. सो इस तरीके से जो है हमें कुछ सर्कुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई देंगी. लेट अस मेक 2 or 3 seminiferous tubules, right. ओके, सो दिस इज द सेक्शन. अब देखिए ये हमें जो है ना कुछ यहाँ पे एक सेक्शन विजिबल है. अब इस सेक्शन के बारे में बात करते हैं एग्जैक्टली ये सेक्शन क्या है. तो देखिए ये जो हमें यहाँ सर्कुलर सेक्शन दिखाई दे रहा है, दिस कंप्लीट इज अ सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. तो ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, राइट. दिस इज अ वन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. अब इस एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ऑफ कोर्स अभी 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं, राइट. कट सेक्शन है. तो लेट अस सी कि इसके अंदर हमें क्या चीजें विजिबल होंगी. सो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हमें दो तरह की सेल विजिबल होती हैं. तो देयर आर टू काइंड ऑफ सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सो लेट मी ड्रॉ दैट. सो दीज आर सम cubical kind of cells, they are present like the way. So they are some kind of cubical cells. So एक तो ये cubical तरह की cells हैं, and let make them in a complete area. So we have these cubical cells. These cubical cells are actually called as germinal epithelial cells. So these cubical cells, they are called as germinal epithelial, right. So let me label this. ये हमारा है जर्माइनल एपिथेलियल. अब देखिए टेस्टिस के अंदर डिप्लॉइड सेल है, ये वाली बात ध्यान रखेंगे. इन्हीं से स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म बनता है. विल सी हाउ एग्जैक्टली. सो ये जो है हमारी जर्माइनल एपिथेलियल टिश्यू है. दिस इज अ डिप्लॉइड टिश्यू. ये वाली बात भी ध्यान रखेंगे कि एक डिप्लॉइड टिश्यू है, ठीक है. अब देखिए दूसरे तरह की सेल जो है वो यहाँ पर जो प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सो ये जो सेकंड टाइप ऑफ सेल यहाँ आप देख पा रहे हैं, लेट मी लेबल इट फ्रॉम अनदर कलर. सो okay, so this is Sertoli cell. जो second type of cell यहाँ visible हैं, so these are some conical kind of cells. So these are called as Sertoli cells. ये जो cells हैं यहाँ हम देख पा रहे हैं, these are called Sertoli cells. तो ये जो है लगभग सभी के अंदर ऐसा है. तो let me draw few of the Sertoli cell here as well, and let me draw here as well. Few Sertoli cells will draw here as well. So let me make the diagram and then जो है हम लोग फिर discussion continue करेंगे. And let me make one more Sertoli cell here. So all around in these we have also what we call as cuboidal epithelial cells. So this is all around the cuboidal epithelial tissue. अब देखिए ये जो है हमारी जो है तीनों सेल्स हैं. अब इसके बीच में जो सेल है, ये जो कॉनिकल सेल व्हाट वी हैव ड्रॉ, दिस इज समथिंग व्हाट वी कॉल एज Sertoli cell. अब इसके फंक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है, ये भी हम देखेंगे. तो दिस इज कॉल्ड एज Sertoli cells, राइट. ये जो सेल है इनको हम लोग Sertoli cell बोलते हैं. इन्हीं का एक और नाम है नर्स सेल. सो दे आर आल्सो नोन बाय द नेम कॉल्ड नर्स सेल, ठीक है. ये वाली बात ध्यान रखिए. अब देखिए Sertoli cells के चारों तरफ इफ यू कैन रिकॉल, तो हम लोगों ने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ इंटरस्टिशियल टिश्यू दिखाया था. तो दिस इज ऑल अराउंड वी हैव द इंटरस्टिशियल स्पेस, है ना. इसके चारों तरफ क्या होगा, वी हैव द इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस. सो आई थिंक मैंने Sertoli cell कह दिया था इनिशियल में. सो अराउंड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, this is all we have is the interstitial space or interstitial tissue. This is what we should aware of. तो एक कुछ इस तरह का सेक्शन हमें दिखता है. Is there is any kind of cell which is visible here? क्या इस यहाँ पर हमें कोई सेल भी दिखाई देगी? तो yes, the cell what we will observe here are one kind of cell that what we call as Leydig cells. तो हमें यहाँ पर जो है ना कुछ क्लस्टर्स में ग्रुप ऑफ सेल्स दिखाई देगा.
and these group of cells, they are present in the clusters. So actually these group of cells, they are called as Leydig cells. इन cells को जो है ना हम लोग Leydig cells बोलते हैं. तो if I label it here, this is called as Leydig cell, right? तो ये क्या है हमारे पास, this is Leydig cell. ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखनी है, ठीक है. Leydig cells का जो नेचर है, तो इनका नेचर एंडोक्राइन होता है. देखिए, इफ यू कैन रिकॉल, तो टेस्टिस आर हेटेरोक्राइन इन नेचर. अब हेटेरोक्राइन क्यों है, इसके बारे में भी एक बार अभी बात कर लेते हैं. तो ये सेल जो है एंडोक्राइन है नेचर में. इनका नेचर कैसा है, दीस सेल्स आर एंडोक्राइन इन नेचर. यानी जो हार्मोन है वो सीक्रेट करते हैं, दैट इज मेल सेक्स हार्मोन. एंड्रोजन्स ओवरऑल हम लोग बोलेंगे, बट वन ऑफ द मेन एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन, राइट? सो दैट इज आल्सो सीक्रेटेड बाय these endocrine cell, that is Leydig cells. अब देखिए दो तरह की सेल्स हैं. पहली है जर्माइनल एपिथेलियल सेल. अब इस जर्माइनल एपिथेलियल सेल से ही स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होते हैं. क्या होते हैं, स्पर्मेटोजोआ. सो इफ वी हैव टू मेक अ पाथवे, ऑल्दो विल सी अंडर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस द सेम इन डिटेल, बट यहां से जो है ना स्पर्म्स बनेंगे. से मान लीजिए ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये माइटोसिस के थ्रू इसने डिवाइड किया तो स्पर्मेटोगोनिया एंड सो इसमें फाइनली डिवीजन होंगे एंड हमारे पास स्पर्मेटिड आते हैं. अब ये स्पर्मेटिड क्या है, स्पर्मेटोजो क्या है, वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज टर्म्स बट इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट? ओके, सो यहाँ जो है क्या बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे. अब ओवरऑल ये स्पर्म आपको पता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से हमने बात करी थी रीटेटेस्टस में. रीटेटेस्टस से कहाँ आएंगे ये, वेरी गुड, वासा एफरेंशिया एंड देन ओवरऑल एपिडिडाइमस में, है ना. हम अभी जो है आज ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ओवरऑल डायग्राम है वो भी देखेंगे. तो ये तो डक्ट वाला पार्ट हो गया. सो दैट इज व्हाई एक्सोक्राइन पार्ट टेस्टिस का. अब ये जो हार्मोन है तो ब्लड में आएंगे ना डायरेक्टली. कहाँ आएंगे, ये आएंगे ब्लड में. तो ये आएंगे ब्लड में, मतलब डक्टलेस वाला पार्ट हो गया. सो ऐसी ग्लैंड को हम लोग हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं. क्या बोलते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड. अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये सेक्शन तो हमने देख लिया कि ठीक है, हमें जो है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल विजिबल होती है. सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में हमारे पास जो याद रखने वाली चीजें हैं वो ये है कि जर्माइनल एपिथेलियल सेल है. जर्माइनल एपिथेलियल सेल से ही जो है गैमेट्स बनते हैं, मतलब स्पर्म बनेंगे. एंड सेकंड वी हैव द कोनिकल सेल, दैट व्हाट वी कॉल एज सर्टोली सेल. तो ये कोनिकल सेल है, इनको हम लोग सर्टोली सेल्स बोलते हैं. तो सभी के फंक्शंस को जो है ना हम लोग अभी वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट? सो इसके फंक्शन को स्टार्ट कर लेते हैं. तो सबसे पहले जो है हम लोग जर्माइनल एपिथेलियम के बारे में बात कर लेते हैं. अब देखिए, जब हम लोग अगर जर्माइनल एपिथेलियम के बारे में बात करें, तो जर्माइनल एपिथेलियम जो है स्पर्मेटोजोआ बनाती है. तो दे विल अंडरगो डिवीजन. सो दे विल अंडरगोज डिवीजन. अब माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों होते हैं यहाँ पर. एंड ये क्या बनाएंगे, डेवलप द स्पर्मेटोजोआ. अल्टीमेटली व्हाट इज द प्रोसेस वी विल सी इन स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, ये वाली बात हमें समझ में आई. अब हम लोग सर्टोली सेल्स के फंक्शन को देखेंगे. किसको देखेंगे, सर्टोली सेल के फंक्शन को देखेंगे. अब सर्टोली सेल के फंक्शंस को हम लोग देखते हैं. तो देखिए, सबसे पहले इसके जो कुछ मेन फंक्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं. क्योंकि नर्स करती हैं, मतलब ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराती हैं स्पर्म को, तो दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज नर्स सेल्स. सो फर्स्ट फंक्शन तो यही आ जाएगा कि हेल्प इन द नरिशिंग ऑफ, यू नो, दे हेल्प इन नरिशिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ. जो स्पर्मेटोजोआ है उसकी नरिशिंग में जो है हेल्प करती है. तो फर्स्ट थिंग ये वाली इंपॉर्टेंट है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप लोग को सर्टोली सेल के बारे में क्या ध्यान रखनी है कि दे सीक्रेट अ प्रोटीन कॉल्ड एज इनहिबिन. अब ये इनहिबिन जो है किस तरीके से काम करता है, तो देखिए इनहिबिन का जो है एक नेगेटिव फीडबैक देता है. हार्मोनल कंट्रोल जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इनहिबिन जो है किस तरीके से नेगेटिव फीडबैक देता है. बट इट सीक्रेट अ इनहिबिन, और इनहिबिन जो है रेगुलेट करता है. तो दिस इनहिबिन इन टर्न इज essential for regulation of spermatogenesis. So we will see about this inhibin under the hormonal control of spermatogenesis in detail. So regulation of spermatogenesis, ये अभी आपको इतनी बात ध्यान रखनी है. ठीक है, अगर इनहिबिन के अलावा और भी कुछ फंक्शंस की बात करें तो देखिए द थर्ड एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज दैट सर्टोली सेल सीक्रेट AMF. So what is AMF? AMF stands for anti-Mullerian factor. देखिए होता क्या है कि म्यूलेरिन एक डक्ट होती है जिससे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होता है.
तो फीमेल में तो ठीक है म्यूलैरिन डक्ट होनी चाहिए, लेकिन मेल्स के अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी ये म्यूलैरिन डक्ट विजिबल ऑब्जर्व होती है। तो मेल्स में तो इसका काम है नहीं, तो दैट इज वाई जो सर्टोली सेल है वो एएमएफ फैक्टर रिलीज करती है, दैट इज एंटी म्यूलैरिन फैक्टर। इट सप्रेसेस द म्यूलैरिन डक्ट। सो लेट मी राइट इट फॉर यू। ये इसका काम क्या है? इट सप्रेसेस म्यूलैरिन डक्ट। अब म्यूलैरिन डक्ट जब ये सप्रेस हो जाएगी मेल्स में, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं बना पाएगी। फीमेल्स में डक्ट चाहिए होती है। मैं लिख देता हूं। तो ये दो डक्ट्स के नाम इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान देने हैं। पहला डक्ट का नाम है म्यूलैरिन। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, और ये फीमेल्स में पाई जाती है। अर्ली एम्ब्रियो स्टेज में मेल्स के एम्ब्रियो में भी दिखती है, लेकिन इसका सप्रेशन हो जाता है कैसे? एएमएफ से। एएमएफ कहां से आ रहा है? सर्टोली सेल से। इंपॉर्टेंट है। सेकंड एक डक्ट है जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज वॉल्फियन डक्ट। तो अगर वॉल्फियन डक्ट के बारे में बात करें तो इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये फीमेल्स में नहीं पाई जाती, ये सिर्फ और सिर्फ मेल में पाई जाती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। फोर्थ फंक्शन की बात करें तो देखिए, सर्टोली सेल रिलीजेस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। रिलीजेस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, इनका काम क्या है यहां समझते हैं। देखिए, अगर हम इस डायग्राम पे आए तो मैंने आपसे कहा कि लीडिंग सेल्स जो है वो टेस्टोस्टेरोन बना रही हैं। सो से मान लीजिए टेस्टोस्टेरोन है, लेकिन वी नीड टेस्टोस्टेरोन हियर एज वेल, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में भी चाहिए, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी ये हार्मोन एसेंशियल है। सो नाउ हाउ दीज टेस्टोस्टेरोन रीचेस टू हियर? तो उसके लिए क्या होता है कि सर्टोली सेल कुछ प्रोटीन रिलीज करती हैं। इन प्रोटीन्स का नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। सो से इट इज अ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड ये टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड कर जाएगी लाइक द वे, राइट, यू नो, एंड ये दोनों के दोनों फिर अंदर चले जाएंगे। सो दिस इज अ टेस्टोस्टेरोन एंड this is what we have is the androgen binding protein. So that is a function also कि ये androgen binding protein बनाती है, and that helps in increasing the concentration of testosterone within the lumen, right, of the seminiferous tubules. So seminiferous tubules के lumen में ये जो concentration है testosterone की, उसको increase करता है। तो these are the few of the functions. इसके अलावा there are many functions that it also form blood testis barrier. It also form blood testis barrier, राइट। इसके अलावा जब हम लोग बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान स्पर्म जो है, स्पर्म से कुछ पार्ट शेड होता है, साइटोप्लाज्म जो है उसका शेड होता है, तो दैट इज आल्सो रीअब्सॉर्ब बाय सर्टोली सेल। तो इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ शेड पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजोआ से जो पार्ट शेड होता है उसको भी ये रीअब्सॉर्ब करती है सर्टोली सेल्स। सो दीज आर द फ्यू ऑफ द फंक्शंस ऑफ द सर्टोली सेल दैट यू शुड अवेयर ऑफ, राइट। ये जो कुछ फंक्शंस हैं आपको पता होने चाहिए। तो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर अप टू दिस। ये जो है हम लोगों ने अभी इंटरनल सेक्शन की जो है टेस्टिस के ये अभी जो है हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया है। सो आई होप गाइज ये आप लोगों को क्लियर होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब जस्ट इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो होप you like this lecture. If you do like this, do subscribe to our channel. Thank you very much.